हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर क्लास फिशीज के जो क्लास कॉन्ड्रिक्थिज है और क्लास ओस्ट्रिक्थिज के बेसिक जो डिफरेंस हैं या दोनों में जो अंतर है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर हम सुपर क्लास फिशीज को 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया है, क्लास प्लेकोडर्मी, क्लास कॉन्ड्रिक्थिज और क्लास ओस्ट्रिक्थिज। ठीक है, ये सुपर क्लास फिशीज की तीनों क्लासेज हैं, जिसमें क्लास जो प्लेकोडर्मी है इसके जो मेंबर्स हैं वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, सारे विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जबकि जो क्लास कॉन्ड्रिक्थिज है इसके प्रेजेंट में जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट हैं, इसलिए हम दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो क्लास कॉन्ड्रिक्थिज है इसको एक और दूसरा इसका नाम है, उसके नाम से भी जाना जाता है, वो है इलेस्मोब्रैंकिया। इलेस्मोब्रैंकिया, ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और जो क्लास ओस्ट्रिक्थिज है इसको एक और नाम है इसका टीलियोस्टोमी। टेलियोस्टोमी, ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें कार्टिलेज फिश भी कहा जाता है। ठीक है, कार्टिलेज फिश, और इन्हें कहा जाता है बोनी फिश, या हम इन्हें कहें हिंदी में, इनको कहते हैं उपास्थि मछलियां। और इन्हें कहते हैं अस्थिल मछलियां। ठीक है, इसके बाद जो इनका सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है वो इनके एंडोस्केलेटन का है। अगर हम यहाँ पर पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पर लें तो वो है एंडोस्केलेटन। जो इनका एंडोस्केलेटन है वो किससे मिलकर बना होता है? जो कार्टिलेज या जो कॉन्ड्रिक्थिज है उनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, इसलिए इनको कार्टिलेज फिश भी कहते हैं और इन्हें कहते हैं कॉन्ड्रिक्थिज। ठीक है, यहाँ पर और जो ओस्ट्रिक्थिज है, क्लास ओस्ट्रिक्थिज, उसको उनका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे मिलकर बना होता है? बोन से। ठीक है, कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और जबकि बोन क्या है? एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इसके बाद अगर हम दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो अगर लें तो वो हो इनका हैबिटाट। ठीक है, जो कॉन्ड्रिक्थिज है वो एक्सक्लूसिवली मराइन होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ओनली समुद्री जल में ही पाई जाती है। ठीक है, इसलिए यह इनका एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है एक्सक्लूसिवली। अगर हैबिटाट की बात करें, हैबिटाट यह होता है इनका मराइन। ये सिर्फ ओनली मराइन वाटर में ही पाई जाती है या समुद्री जल में ही पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम जो क्लास ओस्ट्रिक्थिज है इसके बारे में, तो ये फ्रेश वाटर के साथ साथ मराइन वाटर में भी पाई जाती है। दोनों प्रकार के जो जल हैं, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर, या हम ऐसा कहें स्वच्छ जल या लवणीय जल, दोनों प्रकार के वाटर में ये पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फाउंड
in fresh water as well as marine water। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है हैबिटाट। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें कि हैबिटाट क्या होता है, तो यहाँ पर हम हैबिटाट की सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हैबिटाट क्या होता है। हैबिटाट, अगर हम हैबिटाट की डेफिनेशन को देखें तो हैबिटाट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर एनिमल की जो बेसिक डिमांड्स हैं वो पूरी होती है उस हैबिटाट में, उसको कहते हैं हैबिटाट। ठीक है, तो यहाँ पर हम एन एरिया where the basic demands of an organism are fulfilled। ठीक है, लाइक जैसे कि फूड है, स्पेस है और मेट है। ठीक है, अगर जिस हैबिटाट में उसकी जो बेसिक डिमांड्स हैं, बेसिक डिमांड्स क्या है? फूड है, ठीक है, उसका खाना है, उसका स्पेस है जहां पर वो रहता है, और उसका मेट या पार्टनर अगर उस स्पेस में प्रेजेंट है तो वो उसका हैबिटाट होगा। ठीक है, अगर ये तीनों जो बेसिक डिमांड्स है अगर हैबिटाट उसको फुलफिल करता है, ठीक है, कोई एरिया उसको फुलफिल करता है तो वो उसका क्या होगा? वो उसका हैबिटाट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैबिटाट की हम सिंपल सी डेफिनेशन हमने लिखी। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें तो इसके बाद हमारा जो कैरेक्टर है वो है माउथ किस साइड पे प्रेजेंट होता है, माउथ की लोकेशन। जो क्लास कॉन्ड्रिक्थिज है उनका माउथ किस साइड पे प्रेजेंट होता है? जो क्लास कॉन्ड्रिक्थिज का माउथ वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है या वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। माउथ इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल सरफेस। ठीक है, जो क्लास कॉन्ड्रिक्थिज है उनका माउथ इस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, ये उसका वेंट्रल, यहाँ पर उसका माउथ पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम ये यहाँ पर लिखते हैं माउथ, अगर हम क्लास ओस्टिक्थिज के बारे में कहें तो जो ओस्टिक्स का माउथ है वो माउथ टर्मिनल होता है। ठीक है, माउथ इज नॉर्मली टर्मिनल। अगर हम जो क्लास ओस्टिक उसके फिश को हम नॉर्मली माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उनका माउथ इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कोई फिश है उसका माउथ इस प्रकार प्रेजेंट होगा, और जो ये वाली फिश है उनका माउथ कुछ इस प्रकार प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये टर्मिनल माउथ है और ये वेंट्रल साइड पर उसका माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके बाद जो अलग नेक्स्ट पॉइंट है वो गिल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। अगर हम गिल्स की बात करें, गिल्स के बारे में, तो जो क्लास ओस्टिक्थिज है उसमें 5 से 7 5 to 7 गिल्स पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 to 7 गिल्स पेयर जोड़े में होते हैं। गिल्स पेयर कितने होते हैं? 5 to 7 गिल्स पेयर उसमें प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम क्लास ओस्टिक्थिज की बात करें तो ओस्टिक्थिज में कितने गिल्स पेयर होते हैं? 4 पेयर। 4 पेयर्स
ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है ओपरकुलम। इनमें जो क्लास कॉन्ड्रिक्टीज है इसमें ओपरकुलम पाए जाते हैं, जो गिल्स सॉरी जो इसमें ओपरकुलम नहीं पाए जाते क्लास कॉन्ड्रिक्टीज में। ठीक है, ओपरकुलम एब्सेंट। ठीक है, या हम ऐसा कहें ओपरकुलम क्या होता है, ओपरकुलम एक कवर होता है जो गिल्स को कवर करके रखता है। ठीक है, जो क्लास कॉन्ड्रिक्टीज है उसमें ओपरकुलर एब्सेंट होता है, जिसके कारण जो गिल्स है डायरेक्ट बाहर ही ओपनली होते हैं, जबकि जो क्लास ओस्टिक्टीज है उसमें ओपरकुलम प्रेजेंट होते हैं जो जो गिल्स पेयर को कवर करके रखती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्केल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्केल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स जो क्लास ओस्टिक्टीज है इसमें प्लेकोइड टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो क्लास ओस्टिक्टीज है क्लास कॉन्ड्रिक्टीज में किस टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेकोइड टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो क्लास ओस्टिक्टीज है इसमें आपको तीन टाइप के जो स्केल्स हैं वो पाए जाते हैं। साइक्लोइड टाइप, दूसरा होता है टिनोइड टाइप, और तीसरा होता है गैनोइड टाइप। इसमें आपको जो क्लास ओस्टिक्टीज है इसमें प्लेकोइड टाइप के जो स्केल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यहां पर हम एक अलग से लिख लेते हैं प्लेकोइड एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट ले 7.7 लीवर। लीवर की बात करते हैं, लीवर कैसा होता है। जो इनका क्लास ओस्टिक कॉन्ड्रिक्टीज है इनका लीवर बाइलोब्ड होता है, या उनमें कहें कि दो लोब पाए जाते हैं, बाइलोब्ड। और इनका लोब्ड होता है, इनमें तीन लोब्ड होते हैं या दो लोब, इनमें ट्राइलोब्ड होता है। लीवर में कितने लोब प्रेजेंट होते हैं, क्लास कॉन्ड्रिक्टीज में दो लोब प्रेजेंट होते हैं, और क्लास जो ओस्टिक्टीज है उसमें तीन लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो अगर हम बात करें एयर ब्लैडर। ठीक है, तो जो क्लास कॉन्ड्रिक्टीज है जिसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, एयर ब्लैडर एब्सेंट, इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी। एम्पुला ऑफ इसमें प्रेजेंट होती है, जो क्लास ओस्टिक्टीज है इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो जो हार्ट है, हार्ट हार्ट कैसा होता है, इनमें दो टू चेम्बर्स हार्ट होता है।
ठीक है, इसको कहते हैं वीनस हार्ट। इसमें भी टू चैम्बर्स हार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें, ये होते हैं पोइकिलोथर्मस। ठीक है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते या रेगुलेट नहीं कर सकते। जो क्लास कॉन्ड्रिक्टीज हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती। सिमिलर ये भी आपको कैसी होती है, पोइकिलोथर्मस। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट 12, इसमें क्लेश पर प्रेजेंट होते हैं। जो क्लास कॉन्ड्रिक्टीज है इसमें आपको क्लेश पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लेश पर क्या है, कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट। ठीक है, जो क्लास ओस्टिक्टीज है इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें फर्टिलाइजेशन किस टाइप का होता है, फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल और इनमें मोस्टली एक्सटर्नल। यहाँ हम मोस्टली इसलिए यूज कर रहे हैं कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है क्लास कॉन्ड्रिक्टीज के मेंबर्स में, और कुछ मेंबर्स है जिसमें क्लास जो एक्सटर्नल होता है, कुछ में इंटरनल होता है। उसी प्रकार यहाँ में कुछ में एक्सटर्नल होता है, कुछ में इंटरनल होता है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली इंटरनल देखने को मिलता है और यहाँ पे मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करें, जैसे कि मोस्ट ये होते हैं विविपेरस, तो हम मोस्टली विविपेरस, और ये होते हैं मोस्टली ओविपेरस। यहाँ पे गिव बर्थ ए बेबी, यहाँ पर एग लेइंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो टर्म यूज की गई है मोस्टली वो इसीलिए कि कुछ मेंबर्स में आपको जो ओविपेरस हो सकते हैं, कुछ इंटरनल, कुछ विविपेरस हो सकते हैं, इसलिए दोनों में यहाँ पर मोस्टली वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें ज्यादातर जो मेंबर हैं वो कैसे हैं, वो विविपेरस हैं, और इसमें जो क्लास ओस्टिक्टीज है उसमें ज्यादातर जो मेंबर वो कैसे हैं, ओविपेरस हैं, इसलिए यहाँ पर ये मोस्टली वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो नेक्स्ट जो इनकी फिन की स्ट्रक्चर है, टेल फिन कैसा होता है, और यह एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जो इनका टेल फिन है वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनके होती है हेटेरो सर्कल। ठीक है, और इनकी होती है होमो सर्कल, और दूसरी होती है डाइफ्यू सर्कल।
ठीक है, ये किस प्रकार के होते हैं आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये लास्ट फिन है और इसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो ऊपर वाले फिन्स में होती है। ये क्या है, ये नोटोकॉर्ड है। ठीक है, अगर हम होमो सर्कल की बात करें तो इसमें दोनों फिन्स इक्वल जो लोब्स होते हैं वो बराबर होते हैं ऐसे। ठीक है, और नोटोकॉर्ड यहाँ पर इस प्रकार से प्रेजेंट होती है। और ये वाला जो डायफिश सर्कल, इसमें किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है फिन्स की। ठीक है, और जो नोटोकॉर्ड होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट क्लोइका को लेकर लें। क्लोइका, इसमें क्लोइका जो क्लास कॉन्ड्रिक्थिज है इसमें क्लोइका प्रेजेंट होता है। क्लोइका प्रेजेंट होता है और इनमें जो क्लोइका है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ इनके बेसिक से डिफरेंस यहाँ पर हमने नोट किए, इनके बारे में हमने जाना। एक बार हम सारे को रिवाइज कर लेते हैं थोड़ी सी देर में, उसके बाद। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जो क्लास कॉन्ड्रिक्थिज है इसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, इसको जो क्लास सुपर क्लास स्पीसीज है इसे तीन क्लासेज में डिवाइड किया गया, क्लास प्लेकोडर्मी, क्लास कॉन्ड्रिक्थिज और क्लास ओस्टिकथिज में। ठीक है, इसको एलास्मो ब्रैंकियाई भी कहते हैं और इनको कार्टिलेज फिश भी कहते हैं। जो क्लास ओस्टिकथिज है उसे टीलियोस्टोमी या बोनी फिश या हम कहें अस्थिल मछलियां भी कहा जाता है और इनको कहते हैं उपास्थि मछलियां। ठीक है, नेक्स्ट जो पहला पॉइंट है वो है इसका एंडोस्केलेटन। जो एंडोस्केलेटन है वो किससे मिलकर बना होता है, इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है जो कि सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, और इनका जो एंडोस्केलेटन है क्लास ओस्टिकथिज है इसका एंडोस्केलेटन किससे बना होता है, बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हैबिटाट। यह किस प्रकार के हैबिटाट में पाई जाती है। तो अगर हम हैबिटाट के बारे में बात करें तो इनका हैबिटाट होता है, जो हैबिटाट है वो एक्सक्लूसिवली मराइन है, या हम ऐसा कहें कि जो सारी मछलियां हैं वो सारी मछलियां किसमें पाई जाती है, मराइन जो लवणीय जल है उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, लवणीय जल या हम कहें समुद्री जल में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो ओस्टिकथिज हैं इनके मेंबर सारे फ्रेश वाटर के साथ साथ मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर के साथ साथ ये किसमें पाए जाते हैं, मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिफरेंस ये हो गया। आप हैबिटेट की डेफिनेशन, एन एरिया वेयर द बेसिक डिमांड्स, जो एनिमल्स की बेसिक डिमांड्स को पूरी करता है ऐसा है, ऐसा एरिया क्या कहलाता है, उस एनिमल का हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल सा यहाँ पर पॉइंट हमने कंप्लीट किया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो माउथ किस साइड पर प्रेजेंट होता है। जो माउथ है, जो क्लास ओस्टिकथिज है इनका माउथ किस साइड पर, वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। और जो इनका माउथ है, जो क्लास ओस्टिकथिज है इनका माउथ किस साइड पर प्रेजेंट होता है, यहाँ एंटीरियर टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट होता है। जो टर्मिनल होता है नॉर्मली टर्मिनल होता है, नॉर्मली होता है। ठीक है, किसी में कैसा देखने को मिल सकता है, किसी में वेंट्रल सरफेस पे भी देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मली कैसा होता है, टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गिल्स को लेकर। गिल्स कितने, इससे 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 5 से 7 जोड़ी गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो क्लास ओस्टिकथिज है इसमें 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यह वाला वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करें
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओपरकुलम इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, इनमें क्या है, ओपरकुलम एब्सेंट होता है। इनमें ओपरकुलम एब्सेंट है और इनमें ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। ओपरकुलम क्या होता है, गिल्स के ऊपर एक कवर होता है जिसे कहते हैं ओपरकुलम, जो गिल्स को कवर करके रखता है। ठीक है, उसे कहते हैं ओपरकुलम। इनमें जो क्लास कॉन्ड्रिक्थिज है उसमें ओपरकुलम एब्सेंट है, जो क्लास ओस्टिक्थिज है उसमें ओपरकुलम प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्केल्स किस टाइप के होते हैं। स्केल्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्केल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो स्केल्स हैं वो प्लेकोइड टाइप के स्केल्स होते हैं। कैसे होते हैं, प्लेकोइड टाइप के स्केल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और या अगर हम जो क्लास ओस्टिक्थिज के बारे में बात करें, क्लास ओस्टिक्थिज में आपको साइक्लोइड टाइप के और टिनोइड टाइप के और गेनोइड टाइप के, तीनों टाइप के जो क्या देखने को मिलते हैं, स्केल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्लेकोइड एब्सेंट होता है, प्लेकोइड टाइप के जो स्केल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो ये यहाँ पर जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और स्केल्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि स्केल से किसी भी फिश की एज का डिटरमिनेशन किया जाता है कि फिश की एज कितनी है। ठीक है, जो स्केल्स हैं, हम स्केल्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि स्केल से आप फिश की एज का निर्धारण किया जाता है कि फिश की एज कितनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लीवर का। जो क्लास कॉन्ड्रिक्थिज के हैं उसमें आपको बाइलोब्ड या लीवर में 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें लीवर में कितने लोब प्रेजेंट हैं, 2 लोब प्रेजेंट हैं। जबकि जो क्लास ओस्टिक्थिज हैं इसमें ट्राइलोब होता है या लीवर में 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट एयर ब्लैडर की बात करें, एयर ब्लैडर क्या होते हैं, एयर ब्लैडर बॉडी में प्रेजेंट है जिसमें हवा भरी होती है। ठीक है, एयर ब्लैडर की बात करें तो एयर ब्लैडर इनमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, किन में एब्सेंट है, क्लास कॉन्ड्रिक्थिज में एयर ब्लैडर एब्सेंट है और इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर एयर ब्लैडर का एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं। एयर ब्लैडर से इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है जिसके कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती है। ठीक है, और जो क्लास ओस्टिक्थिज है जिसमें जो एयर ब्लैडर है ये क्या प्रोवाइड बायोंसी इनको एयर ब्लैडर क्या प्रोवाइड करते हैं, बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं जो कि इनको डूबने, क्लास को ओस्टिक्थिज की फिश को या मेंबर्स को डूबने नहीं देता। ठीक है, और इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। जो एम्पुला है वो एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, अगर हम कॉन्ड्रिक्थिज की बात करें तो इसमें कॉन्ड्रिक्थिज में एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी ऑर्गन होते हैं जो क्या है प्रेजेंट होते हैं और इनमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये थर्मो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। या थर्मो रिसेप्टर्स और इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हार्ट की, हार्ट कैसा होता है, जो फिशेज है, जो सुपर क्लास फिशेज है, इनमें दोनों क्लासेज में आप देखोगे कि इनमें 2 चैम्बर हार्ट होता है जिसे वेनस हार्ट कहते हैं। एक ओरिकल होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो दोनों में हार्ट आपको सेम समान होता है। तो इसको हम इस तरह से दोनों क्वालिटी को समान पूरा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों में सेम कैरेक्टर है। उसके बाद दोनों पोइकिलोथर्मस होते हैं, ये भी पोइकिलोथर्मस होती है और जो क्लास ओस्टिक्थिज के मेंबर्स हैं ये भी पोइकिलोथर्मस है। पोइकिलोथर्मस मीनिंग जो एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं पोइकिलोथर्मस। ठीक है, उसके बाद क्लेस्पर है। क्लेस्पर क्या है, कोपुलेटरी ऑर्गन है जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मेल के पेल्विक फिन्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम एक साइड और लिख लेते हैं, प्रेजेंट ऑन मेल पेल्विक फिन। ठीक है, प्रेजेंट ऑन मेन पेल्विक फिन, मेल के
पेल्विक फिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लेस पर, जो एक सेक्स ऑर्गन है या कोपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, और इनमें यह एब्सेंट होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करें। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेस पर क्या है, कोपुलेटरी ऑर्गन है, जिसके द्वारा मेल जो गैमेट है, मेल गैमेट को फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है, इसलिए इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। मोस्टली है यहाँ पे, ठीक है। और इनमें अगर हम जो क्लास ओस्टिक्टीज है, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, क्योंकि इनमें जो क्लेस्पर है, कोपुलेटरी ऑर्गन है, वो एब्सेंट है, इसलिए जो गैमेट है वो वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये आया पॉइंट समझ में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विविपेरेसी का, ठीक है। जो मोस्टली जो है वो क्या है? वो विविपेरस है। गिव बर्थ बेबी, ये एक छोटे बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, बच्चे को जन्म देते हैं, या हम कहें कि जिस एम्ब्रियो का अगर डेवलपमेंट माँ के जो मदर है उसके अंदर होता है तो उससे कहते हैं विविपेरस, ठीक है। और अगर एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट किसके अंदर होता है? एग्स के अंदर होता है, उसको कहते हैं वो ओविपेरस। तो यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मेल फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे मोस्टली है, यहाँ पर भी इसका ध्यान रखना है कि मोस्टली है। यहाँ पर जो है मोस्टली कैसे हैं? ओविपेरस है। मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो क्या? एग लेइंग मेंबर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेल फिन। इनकी टेल फिन किस प्रकार की होती है? ठीक है, जो टेल फिन है वो किस प्रकार की होती है? इनको टेल फिन और हेटेरोसर्कल होती है, ठीक है। इनकी टेल फिन हेटेरोसर्कल होती है और इनकी जो होमोसर्कल होती है और डायफी सर्कल होती है, ठीक है। इनमें क्लोइका एब्सेंट होता है और इनमें क्लोइका प्रेजेंट होता है और इनमें क्लोइका एब्सेंट होता है, ठीक है। सिंपल सा। यहाँ पर हमने जो सारे इनके बेसिक डिफरेंस थे, 16 कैरेक्टर्स थे, लगभग 16 हो गई है। हमने इनके 16 जो बेसिक डिफरेंस थे हमने उनको कंप्लीट किया। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। सुपर क्लास फिजिक्स का हमारा दोनों का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।